क्वेश्चन नंबर 36, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो क्योंकि इसमें हम दोनों कॉल इन एरियाज और दोनों कॉल इन एडवांस को कवर करेंगे। एक रिवीजन के लिए कर लेते हैं। शेयर्स के पैसे जब मंगवाए जाते हैं उनको तीन पार्ट्स में मंगवाया जाता है। नंबर 1 इज एप्लीकेशन, नंबर 2 इज, नंबर 3 इज कॉल। लोग हमें पहले पैसे देते हैं, उससे हमें पता लगता है कौन लोग हमारे शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन टुवर्ड्स द पीपल। ठीक है, अगर उसके बाद जो भी पैसा होगा दैट इज अलॉटमेंट एंड कॉल, वो कौन मंगवाएगा? कंपनी पहले मंगवाएगी। कौन मंगवाएगी? तो इसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन में बैंक के पैसे पहले आते हैं, अलॉटमेंट और कॉल में बैंक के पैसे लोग बाद में हमें देते हैं। ठीक है, जॉन से पैसे हमने मंगवाए लेकिन मिले नहीं, जॉन से पैसे मंगवाए लेकिन उसको क्या कहा जाता है? कॉल इन एरियर्स। मैंने अलॉटमेंट मंगवाई, तीन लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो इन तीनों को क्या कहा जाएगा? कॉल इन एरियर्स। दो लोगों ने मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे भी वहां दे दिए, उसको क्या कहा जाएगा? कॉल इन एडवांस। तो एडवांस मींस पेइंग द मनी इन एडवांस या कंपनी रिसीविंग द मनी इन एडवांस ऑफ दैट थिंग विच इज नॉट कॉल्ड। जो पैसे नहीं मंगवाए गए उसके पैसे भी मिल गए तो क्या कहा जाएगा? कॉल इन एडवांस। और जो मंगवाए नहीं मिले उसको क्या कहा जाएगा? कॉल इन एरियर्स। ठीक है, कॉल इन एरियर्स कंपनी के लिए क्या है? नुकसान। क्या है कंपनी के लिए? तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कॉल इन एडवांस इन कंपनी के लिए क्या है? एडवांस मनी। तो वो क्या बन जाएगी कंपनी के लिए? क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। अब इसको जर्नल एंट्रीज में कैसे करते हैं, ये उसका क्वेश्चन। हमने जनरल एंट्री से क्वेश्चन किए थे ना, एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, कॉल के। चलो क्वेश्चन नंबर 36, तस्माइरा रीड कर। Limited was formed with a capital of 10 lakh divided into shares of 100 each. It offered 90% shares to public for subscription. 90% का ना क्लॉज होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, ये मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। अगर 90% से कम के पैसे मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है कितने शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू है इस क्वेश्चन में? नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कंपनी ने कितने शेयर, क्या लिखा है? रुपीज 10 लाख। कितने का शेयर है? 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे ना यहाँ पे। कैसे आएंगे अर्जित? कैसे आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स? कितना आएगा? कितना आएगा? 10,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे यहाँ पर? 10,000। अब 10,000 का 90% कितना होगा? 9,000। 10,000 ऑथराइज है कि इशूड है? क्या लिखा है? फॉर्म्ड कैपिटल। क्या लिखा है? तो ऑथराइज कैपिटल कौन सी हुई? 10,000 शेयर्स की। ठीक है, इट ऑफर 90% टू द सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए लोगों को? तो वो इशूड कैपिटल है कि सब्सक्राइब कैपिटल है? इशूड कैपिटल। ठीक है ना, पहले तो यही हर क्वेश्चन देखो, आगे चलते जाओगे ऑथराइज इशूड ही ढूंढना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसके बाद The amount per share was payable as 40% on application. 100 रुपीज का 40% कितना होगा बेटा? 40 रुपीज। आगे 20% on allotment and the balance on first and final call. कितने की होगी बैलेंस? 40। ठीक हो गया, ये 100 रुपीज पूरे हो गए। आगे The applicants paid 3,60,000 on application and एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं आपको? रुपीज बोला करो साथ में। rupees 1,69,000 on allotment. The call has not yet been made. Calculate authorized issue. कॉल नॉट मेड, ये पहली बार आया इस क्वेश्चन में, अंडरलाइन करो। कॉल नहीं की गई मतलब क्या है? लोगों ने पैसे नहीं दिए या कंपनी ने नहीं मंगवाए? इसमें कंपनी ने लोगों से पहली बार ऑथराइज कैपिटल थी 10,000, इशूड कैपिटल कितनी थी नीतीश? कितनी थी इशूड कैपिटल? 90। कितना हुआ? 9,000। इशूड कैपिटल कितनी हुई? 9,000 शेयर्स। कितनी हुई? 9,000 शेयर्स। ये बात आई समझ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑथराइज इशूड कैपिटल? 9,000। क्लियर हो गया? तो 9,000 के हमने 100 रुपीज मंगवाने थे। कितने पैसे मंगवाने थे? उसमें से 40 रुपीज हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए, 20 का मंगवाए और 40 का मंगवाएंगे। तो हमने ये वाले पैसे मंगवाए ही नहीं, तो हमने लोगों से कॉल कितने पैसे मंगवाए? 60 रुपीज। ठीक है, अब इस 60 में से सब लोगों ने दिए कि नहीं दिए उसको पहले पढ़ते हैं। करो आगे। अच्छा इजी है। सबसे पहले
कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस में और इन्फॉर्मेशन डाल के केस स्टडी बना देते हैं। पिछले साल का जो पेपर आया बोर्ड का उसमें ऐसे ही था, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर कॉलिनियर्स निकालने थे, सब्सक्राइब निकालना था, कैपिटल रिजर्व निकालना था, लेकिन आपको 6 एमसीक्यूज दिए गए थे। मतलब 6 कैपिटल के क्वेश्चन में आपको केस स्टडी बना के एमसीक्यू दे दिया। तो ऐसे साइड पे लिखने से कुछ आंसर मिल जाते हैं। तो वहां पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व नहीं करना, लेकिन एक पेज का वर्क नोट बना के अपनी कैलकुलेशन और उसको नीट एंड क्लीन लिखना है, ताकि आपकी अगर गलती हो तो कुछ स्टेप मार्किंग मिले आपको। ठीक है, हाँ जी, कितना आंसर है बेटा पहले पार्ट का मानस? पहला पार्ट का क्या आंसर है? अर्जपन कितना है? 10,000 शेयर्स, और उसके बाद लिखोगे इट इज 10,000 शेयर्स एट द रेट 100। कितनी वैल्यू आ गई? 10 लाख। ये दिया हुआ पहली लाइन में लिखी हुई बेटा। अजित बेटा सेकंड पार्ट क्या पूछा? बी पार्ट कितनी है बता? तो रुपीस कितने होंगे? कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पार्ट रुजू बेटा बोलो क्या है? हाँ जी, सब्सक्राइब कैपिटल में कितना आएगा? चलो आप ये अभी चलो इजी आपके लिए, फुली और पार्टली नहीं पूछा। सब्सक्राइब कैपिटल में कितने पैसे आएंगे बताओ? आपको ये जो पैसे मिले हैं 360, पहले ये, हाँ पहले बताओ ये 360 कितने शेयर्स के पैसे आए हैं? डिड वी कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट आउट। 8 को किससे डिवाइड करेंगे? एप्लीकेशन कितने की थी? 40। इसको 40 से डिवाइड किया, कितनों के पैसे आए? 9,000। तो मतलब सबके पैसे आ गए एप्लीकेशन में। ठीक है, अलॉटमेंट इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 20। कितने बना? 88450। तो हमने पैसे मंगवाए कितने शेयर्स के थे? लेकिन हमें एप्लीकेशन सबकी आई, अलॉटमेंट कितनों की आई? 84। तो कितने शेयर्स की कम आई? वो क्या बना रुजुल? तो 550 के पैसे नहीं आए, वो क्या बना? पार्टली पेड में आएगा, बिल्कुल ठीक है। उनको कहेंगे क्या? ये कौन लोग हैं 550 शेयर वाले जिन्होंने पैसे कौन से नहीं दिए? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। क्या कहेंगे इनको? जो अलॉटमेंट के पैसे नहीं देते क्या कहते हैं उनको? कॉल इन एरियस। क्या कहेंगे इनको? तो यहां से आप आइडेंटिफाई करोगे आपके कौन से पैसे आए हैं? कॉल इन एरियस। कौन से पैसे आ गए? कॉल इन एरियस आ गए। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन से? फुली पेड एंड पार्शली पेड। अब फुली पेड में कितने पैसे आएंगे, पार्शली में कितने आएंगे? फुली पेड में कौन से पैसे आते हैं सानवी? सारे आएंगे, कोई भी नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक बोल रही है। फुली पेड में कौन से पैसे आते हैं? कंपनी ने जब सारे पैसे मंगवाए और लोगों ने सारे पैसे, कंपनी ने कितने पैसे मंगवाने थे लेकिन मंगवाए कितने? तो कंपनी ने 40 रुपीज नहीं मंगवाए, तो इसका मतलब वो किस में जाएंगे? पार्टली पेड। अब पार्टली पेड के अंदर भी देखो 9,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, ब्रैकेट में 60 कॉल्ड, ये लिखा जाएगा। तो 9,000 टू 60 कितना हुआ? 9 6 54। तो 5,40,000 रुपीज हमने मंगवाए। हमारा ये पता लगा हमें इसमें से कितने पैसे नहीं मिले बेटा? इसमें से कितने शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हमें? 550 शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए। उसको यहां पे लेस करेंगे, लेस कॉल इन एरियस। क्या लिखेंगे? लेस कितने पैसे नहीं दिए? 550 शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे नहीं दिए? 60 रुपए पूरे नहीं दिए। एप्लीकेशन में कितने ने पैसे दिए थे? अलॉटमेंट में कितने ने कम दिए? तो कॉल इन सिर्फ अलॉटमेंट पे है कि एप्लीकेशन पे भी है? और एप्लीकेशन पे कभी कॉल इन होते ही नहीं है। जो बंदा मेरे पास पहुंचा ही नहीं, कभी पैसे दिए ही नहीं, तो वो मेरा शेयर होल्डर कैसे हो गया? तो किससे मल्टीप्लाई होगा? अलॉटमेंट मनी से। किससे होगा?
कितनी है अलॉटमेंट मनी, कितनी है मानद, 160, वो रुपीज है बेटा, पर शेयर कितनी है 20, ये टोटल है, ये उनके पैसे जिनके आ गए, जिनके नहीं आए हम उनकी बात कर रहे हैं, इंटू 20 कितना आएगा 11,000, तो मैं कितने पैसे मिल गए 5 लाख। अब इन दोनों को एक बार टोटल करके देखो इतने बनते हैं, चेक करो, नहीं बनता, कहीं गलती है, चेक करो, टोटल करो इन दोनों को कितना आ रहा है, बन रहा है, चलो ये मैच करना चाहिए। इतने पैसे टोटल हमें मिले, क्वेश्चन में बताया, हमने कैलकुलेट भी कर लिया, नहीं करते तो जैसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कौन सी कैपिटल में आएगा, ये फुली पेड के पार्टली पेड, पार्टली पेड, अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी रुपीज 5,29,000। अगर हम नहीं करते वर्किंग नोट तो हम सारी वैल्यू 540 लिख देते, क्या लिख देते 540, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता, करो उसको नोट, ठीक है, ये वर्किंग, इसको वर्किंग नोट करो, आंसर चाहे बाद में नोट करना, पहले वर्किंग नोट नोट करते रहो, ठीक है। डी पार्ट, मोक्षा क्या लिखा डी पार्ट में, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, जो मंगाए हैं, कितने पैसे मंगवाए कंपनी ने 9,000, शेयर्स के पैसे मंगवाए, कितने पैसे मंगवाए पर शेयर, शेयर था कितने का, हमने मंगवाए कितने 400, कहां से आया, उसका कितने पैसे मंगवाए 60 मंगवाए, ये देखना ये भी मंगवाए ये भी मंगवाए, ये नहीं मंगवाए ना, तो कितने पैसे पर शेयर मंगवाए 60, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, ये वाला आंसर है इसका, ये देखो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई, दैट इज 9,000 इंटू 60 कॉल्ड, कितना आ गया 5,40,000। हाँ जी अजित, क्या लिखा हुआ है, करते हैं चेक, कोई बात नहीं, सारे सॉल्व कर ले पहले। ई पार्ट क्या मांगा, ई पार्ट में बोल मिस्त्री, क्या मांगा, क्या मांगा है पेड अप कैपिटल, ई पार्ट में तो वो तो सेम ही आ जाएगा, पेड अप कैपिटल में कितना आएगा, कितने पैसे लोगों ने पे किए थे, हमें कितने पे किए थे, वो यही टोटल आया था 5,29,000। लास्ट क्या मांगा है, वो हमने भी कैलकुलेट किया, कितना है कॉल इन एरियर्स 11,000, कॉल इन एरियर्स कितने शेयर्स के थे कॉल इन एरियर्स 550 इंटू 20 कितना आ गया 11,000। हाँ जी, कौन सा पार्ट नहीं ठीक आया आंसर हमारा, सी पार्ट, एक बार दोबारा रीड करते हैं, क्या लिखा है सी पार्ट में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पूछा है, तो सब्सक्राइब कैपिटल में ओके, ठीक है, देखो सब्सक्राइब कैपिटल एक होता है ऑथराइज, ऑथराइज के अंदर क्या आएगा इशूड, इशूड के बाद क्या आएगा सब्सक्राइब, अब सब्सक्राइब के अंदर आएगा पार्टली पेड या फुली पेड, ऐसे होगा, ये सब्सक्राइब कैपिटल का जो आंसर होगा ये होगा कि कितने लोगों ने शेयर्स के पैसे दिए आपको, ठीक है ना, कितने लोगों ने आपके शेयर्स, जैसे मैंने कहा मेरे पास 50 सीट्स अवेलेबल है, मेरे को फॉर्म्स कितने सीट्स के आए, दैट इज दैट सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का मतलब होगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया और बाद में पैसे भी दिए, एक वर्ड है सब्सक्राइब कैपिटल, एक वर्ड है पेड अप कैपिटल, पेड अप मतलब जितने टोटल पैसे आए, सब्सक्राइब मतलब जितने हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, जब सब्सक्राइब एंड पेड अप टोटल लिखा होगा तो वो पेड अप वाला ही आंसर होगा, लेकिन जब कल्ला सब्सक्राइब लिखा होगा तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक फॉर हाउ मच वैल्यू ऑफ शेयर वो आंसर लिखेंगे। दोबारा से समझो, एक वर्ड है हमारा, सॉरी, एक वर्ड है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, क्या है सब्सक्राइब कैपिटल, एक वर्ड है हमारा पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब लोग कितने शेयर्स हैं, मैं कहता हूं मेरे पास 50 सीट्स हैं, मेरे पास
जितने फॉर्म्स आएंगे वो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल है। मेरे पास 60 फॉर्म्स आ गए, मैंने 50 रख लिए, तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई? 60 हुई। कितनी हुई? लोगों ने 60 के फॉर्म्स दिए, मेरे को लोगों ने 45 के फॉर्म दिए, तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई? 45। जितने लोगों ने एक्चुअल इंटेंट शो किया कि हम लेना चाहते हैं। अब उसमें से मैंने उनके पैसे कितने मांगे, या 100 रुपीज का शेयर था, मैंने कितने मांगे? 60। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी बन गई? 60। अगर मैंने 80 मांगे होते तो कितनी बनती? कंपनी जितने पैसे मांगेगी वो कॉल्ड अप है, लोग दे चाहे ना दे। पेड अप कैपिटल कौन सी होगी? जो कंपनी ने मांगे उसमें से लोगों ने पैसे दिए, ठीक है ना। एंड में बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाती है? सब्सक्राइब्ड में से पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप जाती है और पार्शियली पेड अप जाती है। तो इसलिए जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी गई? 529। लोगों ने, लेकिन हमने ऑथराइज कितने शेयर्स थे? 10,000। हमने इशू कितने किए? 9,000। लोगों ने कितने शेयर्स के पैसे दिए एप्लीकेशन पे हमें? तो आप इसको हमेशा एप्लीकेशन में जितने शेयर्स के पैसे आए हो, ये वाली वैल्यू जो निकाली थी, ये सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है ना। आई जस्ट इम्प्लाइड इट एज कि सब्सक्राइब एंड पेड अप लिखा हुआ है, और सब्सक्राइब अलग मांगा गया और पेड अप अगर इकट्ठा मांगा गया होता तो क्या आंसर होता हमारा? पेड अप वाला होता, कि जो सब्सक्राइब भी है और पैसे भी आए हैं। सब्सक्राइब अलग मांगा गया है, पेड अप अलग मांगा गया है। पेड अप मतलब जो पैसे टोटल में आए हैं, सब्सक्राइब मतलब जितनों की एप्लीकेशन आई है। क्या आई है? जितनों की एप्लीकेशन आई। क्लियर है सबको? इसको मार्क कर लो क्वेश्चन को, ठीक है।